तो पुण्यात्माओं, ये दास है वो तत्वदर्शी संत जो सर्व शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान देता है और सर्व सद्ग्रंथों के अनुसार भक्ति की विधि बताता है। अब आप शिक्षित हैं, सद्ग्रंथ हमारे पास उपलब्ध हैं और आपके ऊपर ऐसी मेहर की है भगवान ने कि आप अपने घर बैठे इन सद्ग्रंथों के दर्शन कर सकते हो। प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ हम सत्संग में भी दिखाते हैं और टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, पुस्तकों के द्वारा उनके सब रेफरेंस फोटोकॉपियाँ लगा लगा कर आपके पास भेज रहे हैं। तो आप जी ने वो सद्ग्रंथ खरीदने की भी आवश्यकता ना पड़े और फिर भी अविश्वास होता है तो अवश्य देखें और उनको मिलाएं और फिर अपना वो पंथ, अपना वो मार्ग, जिस दिशा में आप जा रहे हो अपने शास्त्र अनुकूल कर लो। इसमें बुद्धिमता है। अब जैसे कोई व्यक्ति सफ़र कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हिसार से चले हैं, हिसार से कोई दिल्ली जा रहा है हरियाणा से और वो पहुँच रहा है सिरसा, सिरसा से आगे को जा रहा है और उससे कोई पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो, वो कहता मैं दिल्ली जा रहा हूँ। दूसरा जा रहा है जोधपुर की तरफ, वो भी कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोई जा रहा है इधर लुधियाना साइड में, यहाँ हिसार से, और उससे कोई पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, उन यात्रियों को कोई ये कह दे कि आपका मार्ग ठीक नहीं है, आपकी दिशा ठीक नहीं है, आप गलत जा रहे हो, तो क्या करना चाहिए उनको? उनको तुरंत रुक जाना चाहिए उसी स्थान पर और उसका खूब निरीक्षण करे। 1, 2, 4, 10 से खूब पूछे और फिर आगे सफर करे। और किसी, जैसे एक समस्या और आ गई है कि हम ऐसे मार्गदर्शकों के फंस गए, सब वही गलत दिशा ही बता रहे हैं, गलत दिशा को सही बता रहे। तो उसके लिए जैसे एक व्यक्ति कह रहा है कि मार्ग ठीक नहीं है और 10 कह रहे हैं कि नहीं ये सही जा रहा है, तो उस यात्री को ये विश्वास हो जाएगा उन 10 के झूठ पर, क्योंकि उनकी मात्रा अधिक है। और दूसरा अकेला एक ये कह रहा है कि नहीं आप गलत जा रहे हो, तो उससे ये तो पूछे कि आप गलत क्यों बता रहे हो, ये सभी कह रहे हैं मैं ठीक जा रहा हूं। उसका प्रमाण मांगे उससे, और वो हितैषी है तो आपको प्रमाण भी देगा। अब जैसे मैप है, मानचित्र, वो व्यक्ति यदि आपको मानचित्र सिद्ध कर देता है कि आप यहाँ खड़े हैं और दिल्ली ये है और आप हिसार से चले हो, हिसार यहाँ पर है और आप जा रहे हो इधर लुधियाना, ये आगे लुधियाना देखो, ये आपके रोड पर लुधियाना लिखा है और आप यहाँ खड़े हो, आप आए हिसार से हो, हिसार से दिल्ली इधर है, तो फिर वो 10 के 10 झूठे सिद्ध हो जाने चाहिए। उनको त्याग देना चाहिए कि झूठ बोल रहे हैं और फिर अपने दिशा ठीक करके आ जाना चाहिए। फिर दूसरी समस्या ये आती है श्रद्धालुओं के सामने कि हमने 10 वर्ष हो गए उपदेश ले रखा है उनसे, हमने 20 वर्ष हो गए, हम वापस इधर कैसे आए, आपके यहाँ कैसे नाम लें जो सच्ची साधना बताता है, हमारे उस इतने समय का क्या होगा, वो तो व्यर्थ हो गया। अब जैसे हिसार से कोई यात्री चला अपनी मोटर गाड़ी में और वो पहुंच गया सिरसा, जाना था दिल्ली, तो वो 90 किलोमीटर गलत चला गया और वहाँ उसको कोई बताता है कि आप गलत आ गए हो। अब ऐसा कोई मूर्ख नहीं होगा ये कहे कि मेरे इस 90 किलोमीटर में चल पड़ा, इसका क्या होगा, अब कैसे वापस जाऊं। ये बुद्धिमान व्यक्ति ये बात नहीं कर सकता, कति बालक कर सकता है जिसको कोई भी ज्ञान नहीं उस मार्ग का। तो उसका वो अपने आप समझ जाएगा कि सचमुच गलत आ गया और तुरंत मुड़ जाएगा।
वापस आना ही पड़ेगा, तभी मंजिल पर जा सकता है। अगर उस 90 किलोमीटर को देखता रहा और वापस नहीं आया तो वहीं बैठा रहेगा, मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसी दशा आज वर्तमान में दास देख रहा है उन श्रद्धालुओं की जो इन नकली पंथों में फंसे पड़े हैं, इन नकली संतों के पास फंसे पड़े। 2-2, 3-3 पीढ़ी बर्बाद होगी। अब उनको सही दिशा बताई जाती है और मैप दिखाए जाते हैं। मैप हमारे सदग्रंथ हैं, इनमें प्रमाण दिखाए जाते हैं कि आप गलत दिशा पर जा रहे हो, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा और उनकी झूठों पर, निराधार बातों पर